एक तरफ 400 लाख करोड़ रुपए लूटा हुआ देश को वापस दिलाना है और आगे से 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं की लूट को भी मचाना है। चारों तरफ लूट मची हुई है। करेगा कौन इस काम को? कोई फरिश्ता आएगा, कोई दोबारा से रामकृष्ण आएगा? अरे तुम अपनी ही शक्ल में देखो, तुम्हारे ही शक्ल में इस धरती पर फिर से राम का, फिर से कृष्ण का, फिर से शिव का, फिर से बिरसा मुंडा का, फिर से भगत सिंह का, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव का, अल्लूरी सीताराम राजू का, रानी लक्ष्मीबाई का, चिन्नाम्मा का, दोबारा से महात्मा गांधी का, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद का तुम्हारे ही रूप में इस धरती पर अवतरण हो चुका है और तुम्हें ही उन अधूरे कामों को पूरा करना है। इसलिए युवकों को आज बुलाया है। तुम अपने आप को दीनहीन मत समझो। हम गांव के आदमी ये समझते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो अनपढ़ माँ बाप की संतान है, हम तो आदिवासी, हम तो वनवासी हैं, हम तो छोटे छोटे घरों में पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप तो दुकानदार हैं, हमारे माँ बाप तो सर्विसमैन हैं, हमारे माँ बाप तो किसान हैं, हम तो मजदूर आदमी, हम क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हें यही भरोसा दिलाने के लिए आया हूं। मैं भी अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं और आज तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं, उनको हस्ताक्षर करने नहीं आते और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मेरे माँ बाप अनपढ़ क्यों हैं, बल्कि मुझे इस बात का गर्व है। चाहे मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उन्होंने मुझे संस्कार दिया, आज मैं यहां पर पहुंचा हूं और मैं चाहता हूं जो अन्याय मैंने सहा है, जो शोषण मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो अपमान और बेबसी को मैंने जिया है, आने वाले मेरे हिंदुस्तान के बच्चों को, युवाओं को ये बुरे दिन ना देखने पड़े, इसके लिए मैं हर पल जीता हूं और कुछ करना चाहता हूं। मैं सब जवानों से एक बात ये कहना चाहता हूं, तुम ये सोच करके घर में मौन बैठ जाते हो, अपने घरों के अंदर दरवाजे बंद करके बैठ जाते हो हम कुछ नहीं कर सकते। अब इस मिथक को तोड़ो, अब इस निराशा को अपने भीतर से हटा दो। तुम क्या नहीं कर सकते? मैं अपना उदाहरण दूंगा तो शायद आत्म प्रशंसा जैसे लगेगा, लेकिन अब्दुल कलाम साहब को देख लो और तमाम, आज वाजपेयी जी, यद्यपि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, ग्वालियर की एक सकरी सी गली के अंदर पैदा हुए थे। वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनसे बहुत ज्यादा लोग प्यार करते थे। अब लाल बहादुर शास्त्री जो बहुत छोटे से कद के थे, साधारण से घर में पैदा हुए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये देश का प्रधानमंत्री बने। करमसद में जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ, उस घर में भी मैं गया, वो भी एक छोटे से साधारण से घर में पैदा हुए। जैसा उनका घर था ऐसे तो हमारे सबके घर छोटे छोटे हैं ही, लगभग सबके। जब मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के आपके सामने बैठा हूं और देश ही नहीं दुनिया के करीब 200 देशों के लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मैंने एक हौसला रखा और आज देश की सबसे बड़ी सरकार, जिसके पास में मनी पावर है, जिसके पास में मिलिट्री पावर है, जिसके पास में इतना बड़ा तंत्र है कि मुझे एक कदम भी आगे बढ़ने से वो रोकते हैं, हर दिन सोचते हैं कि इस बाबा को कैसे खत्म किया जाए। मैं हर पल ये सोचता हूं कि मैं चाहे एक दिन जिंदा रहूं, चाहे 100 साल जिंदा रहूं, लेकिन जो मुझे करना है मैं करूंगा। जिस धरातल पर मैं जी रहा हूं, तब तुम पहुंचोगे तब तुम देखोगे कि किस तरह से चारों ओर षड्यंत्र रचे जाते हैं। ये साम्राज्यवादी, ये ताकतें जो पूरी दुनिया के जल जंगल जमीन भू संपदाओं और अर्थव्यवस्था पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी हैं, उनके पास में मनी पावर है, उनके पास में मिलिट्री पावर है, उनके पास में मसल पावर है, उनके पास में गुंडे भी हैं, उनके पास में सारे हथकंडे भी हैं, उनके पास में कानून है। मुझे वो एक कदम भी आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन मैंने कहा तुम लाख मुझे रोको, लेकिन जो मुझे करना है आज करूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा, अपने रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसलिए आप जवानों से इस बात को कह रहा हूं, मैं किसी बहुत बड़े घराने में नहीं पैदा हुआ हूं, मैं किसी राजवंश में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अंधेरों में पैदा हुआ हूं। मैंने कभी नहीं खाए थे सेव। सेव तो मैं जब तक करीब शायद 20-25 साल की उम्र का हो गया था, तब तक तो सेव के दर्शन भी नहीं किए थे। हम ये सोचते थे कि सेव तो बहुत अमीर लोग खाते हैं। बादाम की एक गिरी अपने मुंह में नहीं डाली थी, क्योंकि बादाम गरीबों को कहां नसीब होता है, गांव वालों को कहां नसीब होता है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ आज तक भी वहां पर रेल नहीं जाती है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ आज तक वहां पर कोई सरकारी बस नहीं जाती है, वहां पर कोई साधन नहीं है।
ट्रांसपोर्टेशन का। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसकी तो बात छोड़ो, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया आज तक वो रेल में भी नहीं बैठी है। मेरे से एक दिन बोली, बेटा मुझे रेल में तो बैठा दे, वो छुक छुक करके चलती है उसमें। मैं वहां से आया हूं, उन अंधेरों के बीच से। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप झारखंड के गांव से आए हुए युवक हैं, साधारण परिवारों के युवक हैं, क्योंकि बड़े परिवारों के लोग कभी कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं हम तो ठीक हैं। इसलिए क्रांति कोई मसीहा आकर के नहीं करेगा, क्रांति कोई राजघरानों में पैदा हुए युवक नहीं करेंगे, क्रांति पैदा करेंगे तो गांव और झोपड़ियों में पैदा हुए युवक ही देश के अंदर करेंगे। और इस क्रांति की जरूरत भी उन्हीं के लिए है, और तुम्हारी जरूरत के लिए कोई दूसरा अपना खून पसीना नहीं बहाएगा। तुम्हें अपनी जरूरत के लिए, तुम्हें अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी का नाम है भारत स्वाभिमान, इसी का नाम है युवा भारत, जिससे आपको जोड़ा गया। तुमको ऐसा लगता है हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम क्या नहीं कर सकते। और मैं ये व्याख्यान देने के लिए नहीं आया हूं, कोई भाषण करने के लिए नहीं आया हूं, मैं उसको जीता हूं। और मैं सोचता हूं जब मैं आगे बढ़ा, हौसला रख करके इस देश का युवा, मुझे 60 करोड़ युवा हिंदुस्तान के दिखाई देते हैं। मुझे नहीं लगता कि 60 करोड़ जग जाएंगे। मुझे 60 करोड़ जगे हुए युवाओं की जरूरत भी नहीं है, मुझे 60 लाख भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं 60 करोड़ के युवा भारत में से यदि 60,000 युवक भी जग गए तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल करके रख देंगे।